नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान शादाब सर, पुर्णेंदु जी, मयंक सर, संजय सर। आप सभी का स्वागत है। मेहमान तो मैं ही हो गया हूँ इस शो का। आप लोग परमानेंट इनवाइटी हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अब। दरअसल आज की चर्चा बहुत सीरियस विषय पे है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में 1-2 कथावाचकों के साथ मारपीट की गई है। आरोप ये है कि उन्होंने अपना धर्म, जो अपनी जाति है, वो ब्राह्मण बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वो यादव थे। इसी कारण से जो आयोजक थे, उनके साथ उनकी मारपीट हुई। उसमें आरोप ये है कि उनकी जो बाल हैं वो काटे गए, उनको नाक रगड़वाई गई और उनको मारपीट की गई। वहीं दूसरा पक्ष का आरोप ये भी है कि इन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए ये घटना हुई है। इस पे राजनीति भी तेज हो गई। एक तरफ के यादव और ब्राह्मण, जो उत्तर प्रदेश के जो ध्रुवी 2 ध्रुव अलग-अलग है जातियों का, वो तेज हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों को बुलाया अपने पास, उनके ऊपर जब उन्होंने राजनीति शुरू हुई तो उसके बाद इटावा पुलिस ने केस दर्ज किया और अब राजनीति अपने उफान पर है। मयंक सर, एक बात ये बात बिहार तक पहुंच गई थी। बिहार के मुख्य जो विपक्षी पार्टी है, राजनीतिक दल आरजेडी, उसने ट्वीट किया। उसने कहा कि कौन बताया इन लोगों को कि जाति जो है, जाति से कोई कथावाचक नहीं होता है। तो जो कथा है वो तो सब कोई भी कह सकता है, कोई भी जाति, उसमें ब्राह्मण ही कहेगा, ऐसा तो लिखा नहीं गया है। तो एक तरीके से ब्राह्मण और यादव में ये एक बटराव यूपी में था, वो लेकिन वो धीरे-धीरे बिहार, क्योंकि चुनाव है, वहाँ तक पहुँच गया है। हाँ, 2-3 चीज़ एकदम से क्लियर हो रहा है, इस पूरे एपिसोड में क्लियर हो रहा है। और जैसे कुछ दिन पहले हमारे न्यूज़ रूम में ही बहस हो रही थी कि कास्ट सिस्टम जो है ये ब्रिटिशर्स का कंस्ट्रक्ट है। ब्रिटिशर्स जब आए तभी भारत में कास्ट सिस्टम आया। ये हमारे एक सहयोगी हैं जो बोल रहे थे कि बोल रहे थे क्या कि लेकिन ये सच नहीं ये शायद। ये थ्योरी है। अच्छा। एक सेक्शन में ये थ्योरी है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था ब्रिटिशर्स की दिन है, उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह की। लेकिन इस पूरे एपिसोड से है कि जाति व्यवस्था है ही नहीं, हम सब के दिमाग में घुसा हुआ है। सबके जो डिनाई करते हैं उनके दिमाग में भी घुसा हुआ है और जो पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं उसके। अब चार दोनों तरफ से जो आरोप लग रहे हैं और उसके बाद पार्टियों का आना, उससे साफ जाहिर होता है कि कास्ट सिस्टम हम सब के दिमाग में है और हमारे सोचने को, हमारे रिएक्शन को, हर चीज़ को प्रभावित करता है। एक तो ये है। दूसरा है क्या है कि राजनीतिज्ञ जैसे ही घुस जाए, पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही किसी मामले में घुस जाए, तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो सच का होता है। सही बात। अब शुरू में लग रहा था कि एकदम सिंपल केस है, अब पॉलिटिकल पार्टी घुस गए हैं तो अब दोनों साइड से अलग अलग थ्योरी आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। शुरू में हम लोगों ने यही सुना ना कि जाति का मामला था, अब आ रहा है कि छेड़खानी का मामला था, अब आ रहा है क्या कि उन्होंने दो नकली दूसरे नाम का आधार कार्ड रखा, तो आधार पुलिस कार्ड। ने उस केस पे, हाँ उस आधार पे भी केस दर्ज कर लिया है। हाँ, तो ये सब जो इतने लेयर खुल रहे हैं और हम मतलब मेरा अभी तक का यही कंक्लूजन है कि ये कास्ट सिस्टम का विभत्स रूप अगर जो हो सकता है तो वो है ये, और कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर। संजय जी, कहने के लिए राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि राजनीति का जाति के ऊपर राजनीति होती है, क्योंकि काम तो सभी के लिए करना है, आप जीतने के बाद तो राजनीति नहीं है। लेकिन अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो मारपीट हुई, पता चला कि वो यादव थे, अखिलेश यादव ने तुरंत उनको बुला लिया। उसी तरह से शंकराचार्य साहब थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो जो झूठा है उसकी पहचान तो खुलनी चाहिए थी। तो वहाँ पे उनका मतलब ये था कि भाई दूसरी जाति का है तो पहचान खुलनी चाहिए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हिंदू है तो बाल नहीं काटना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव का जो स्टैंड है वो, क्योंकि बाद में तो चला यादव है तो उन्होंने उसको बुला लिया। तो इस तरीके से ये बात आ गई कि देखो यादव कथावाचक थे, इसलिए देखो उनको अखिलेश यादव ने बुला लिया, ये ब्राह्मण थे इसलिए बीजेपी इनके साथ। आपको समझ लगता है लो। कि दोनों ही एक तरीके से दोनों की पॉलिटिक्स ही वही है? नहीं नहीं, पहले तो पॉलिटिक्स वही है, वो तो बहुत जेनरिक बात हो जाती है। स्पेसिफिक्स पे आते हैं। आपने इनसे जो सवाल पूछा था कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि ये मतलब उन्होंने भाजपा आरएसएस फलाने चिलाने का नाम लेकर कि ये बताएंगे कि कथा कथावाचक कौन किस करेगा? जात हाँ। कौन करेगा, किस जाति का होगा। मतलब तेजस्वी यादव को कोई समझाए कि रामायण वाल्मीकि कौन थे जिन्होंने रामायण लिखी थी। इस देश के सबसे बड़े आज के डेट में कथावाचक कौन है रामायण के? मुरारी बापू ना। मुरारी बापू की जाति कोई तेजस्वी यादव को बताए या तेजस्वी यादव पूछें? मतलब कहाँ उमा भारती जो राजनीति के क्षेत्र में है, हम सभी जानते हैं उनको। उमा भारती किस जाति की थी? उनके वो तो उदय का कारण ही कथावाचक होना है। इतनी पॉपुलर कथावाचक वो ही, और उसके बाद वो राजनीति में आई। साध्वी ऋतंभरा
आप अग्री करें डिसएग्री करें, साध्वी निरंजन ज्योति से अग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन भाई वो कौन सी जाति के हैं, लेकिन सर या रविदास या कोई और। एक छोटा सा बस इसी में क्वेरी है सर, इतने सारे एग्जाम्पल हैं और एकदम सही है आपने एग्जाम्पल दिया, एकदम से प्राचीन समय से लेकर अभी तक एग्जाम्पल है, उसके बावजूद भी कथावाचक के का कास्ट इशू होना चाहिए क्या? अरे कास्ट इशू आप पहले, अब मुश्किल ये है कि आज के समय में आपने एक जो आरोप लगा दिया, चस्पा हो गया, उसके बाद कहानी निकल पड़ी। उसके पहले क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरह से बात उठी, क्या हुआ, आपने कह दिया कि हमारे जाति के कारण ये हो गया। इस देश में आज की डेट में हर घर घर में एक बाबा घुसे हुए हैं, तो वो बाबा कौन है? रामदेव। रामदेव की जाति क्या है? मतलब गजब है भाई, कुछ भी हो ब्राह्मण को एकदम कटघरे में खड़ा कर दो। किसी भी चीज में एक जो ये एंटी ब्राह्मण और एंटी ब्राह्मणिज्म वो चला है ना, ये अजीब सा खतरनाक चीज है। यादव वो जाकर के वहाँ हमला कर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, तेजस्वी यादव कहाँ कूद गए, कहाँ क्या हो गया, अरे बैकग्राउंड में क्या हुआ वो भी तो जान लो। अगर वो सज्जन इतने ही सही हैं तो वो अपना आधार कार्ड क्यों 2 नाम से बनवा के रखे हैं, 2 टाइटल के साथ? उनका 6 महीने का एक और पहले का वीडियो वायरल हो रखा है, जिसमें कि वो कह रहे हैं, मैं भाई सत्यता, लेकिन उसके बाद कोई उनका वो भी आया है, खेत भी वो प्रकट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हनुमान जी रात कुछ नहीं मिला, रात भर कुत्ते की तरह घूमते रहे। हाँ, वो पुराना एक वीडियो है। तो एक मिनट संजय जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि उस वीडियो का ना फैक्ट चेक हुआ है, तो जिनके ऊपर आरोप लगा था, जिनके बाल काटे गए थे, वो व्यक्ति नहीं है, वो अलग व्यक्ति हैं। वो कुछ लोगों ने जानबूझ के मुद्दे को भ्रमित करने के लिए उनका वो वीडियो प्रचारित किया और कहा कि ये वही व्यक्ति है। मैं बस आपको ये सुधारना चाहता हूं। जो खेद प्रकट कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा कि मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजकल फैक्ट चेकर भी बड़े विभिन्न तरह के हो गए हैं। ये भी है, ये फैक्ट चेकर जो बोल देते हैं ना कि एकदम फैक्ट चेकर आ गए हैं, तो यहाँ देश में ऐसे फैक्ट चेकर हैं जो दंगा फैलाते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो वीडियो है, बस आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जिनका वो वायरल हुआ ना, वो व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगा या जिनके बाल काटे गए। जिनके बाल काटे गए उसके पहले क्या हुआ वहाँ की, मतलब उसकी भी बात सुन ली जाए। 2 आधार कार्ड क्यों रखा है भाई वो आदमी? कथावाचक तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साक्ष्य प्रमाण, व्यक्ति, इंसान सब में शुचिता का भाव हो ना। और वो आधार कार्ड वो मतलब सामान निकालते समय उनका पलट करके गिर गया, और उसके बाद आपने कह दिया कि भाई एकदम जाति के नाम पे जाति के कारण। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे कथावाचक देख लीजिए, मुझे नहीं पता मुरारी बाबू की जाति क्या है, लेकिन पता कर लेनी चाहिए तेजस्वी यादव को और अखिलेश यादव को या बाकी लोग जो उठे हुए हैं कि चलो इटावा हमला करो, फलाने करो, उसके बाद वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं। अरे भाई पता तो कर लीजिए इस देश की परंपरा क्या है। आप स्वयं कहते हैं कि कृष्ण भगवान अखिलेश जी के सपने में आए थे। नहीं, तेज प्रताप के भी आए थे। तेज प्रताप के भी आए थे। लालू जी भी यदुवंशी क्लेम करते हैं। वो क्या, उसको कौन सा वंश का क्लेम करते हैं आप? हम सभी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं ना। लेकिन वो यादव समाज, आप पूछ लीजिए पटना में जो हनुमान मंदिर है, वहाँ के वो पुजारी, मुख्य पुजारी लोग किस कम्युनिटी से आते हैं? आज के डेट में अयोध्या के राम मंदिर का वो जो पुजारी हैं, उनकी भी कास्ट की वो जरा निकाल करके देख लीजिए किसका जाति से आते हैं। जो पहला ब्रिक रखा गया वहाँ किसने लगाया? तो एक जो समाज में किसी भी तरह इसको जाति के नाम पे तोड़ो, क्योंकि ये लगता है कि ये जाति के नाम पे कहीं वो होगा। मैं इसके मतलब बिना पूरे बैकग्राउंड चेक के एक चीज़ हवा निकली। आपने भी कहानी शुरू कर, कहानी तो वहीं से शुरू होती है। एक बार मीडिया में चल गया तो फिर चलता रहा। जो सर ने कहा अभी, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण को एक तरीके से एंटी ब्राह्मणिज्म का एक वो चल रहा है इस समय, उनको डिफेम किया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ वही आ जाती है, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जो उनका ट्वीट था कि क्या ब्राह्मणों को सिर्फ अधिकार है, बात तो वहीं आ गई ना कि जाति के आधार पे तो हमने कर्म निर्धारित कर दिए हैं समाज में, समाजों का वर्गीकरण वैसे ही है, तो ब्राह्मण ही करेगा ऐसा तो लिखा नहीं है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ब्राह्मण बता के क्यों किया, ये भी एक दूसरा तर्क है। अगर यादव ही थे तो उनको बताना चाहिए था कि हम यादव हैं, क्योंकि उनका पक्ष ये है कि उन्होंने ऐसा छुपाया नहीं है। और एक बात और भी है कि देखिए, आप बहुत दूर जाकर के चीजें छुपाना आसान होता है, क्योंकि वो कथावाचक स्थानीय ही हैं, वो इटावा और आसपास के ही हैं। हाँ, तो स्थानीय स्तर पर अगर वो आसपास कथाएं कहते हैं
तो ऐसे में जाति छुपाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता होगा। आप स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के लोग जानते, अगर वो कथावाचन, भाई आप उनको अप्रोच कर रहे थे, जाहिर सी बात है आपने उनके बारे में पता कर, रैंडमली तो कोई कथावाचक आ नहीं जाता किसी के घर में। अगर आप भगवत कथा करा रहे हैं, लगभग वो 7 दिन की मेरे हिसाब से होती है जितना मैं जानता हूँ, तो आप कथावाचक के तौर पे किसी को बुला रहे हैं तो कुछ तो आपने पता कराया होगा, और वो कहीं बहुत बाहर से, दूर से, आपने किसी मथुरा से रैंडमली किसी कथावाचक को नहीं बुलाया होगा, आपने आसपास में ही बुलाया होगा। तो एक वो है। और चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ उन्होंने छुपाया, तो आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि सामूहिक तौर पे आप उनकी जो है बुलिंग की जा रही है, आप उनके बाल काट रहे हो और वीडियो बना के वायरल कर रहे हो, या अपमानित करने, जाति के नाम पे अपमानित करने की बात नहीं तो और क्या, ये अधिकार आपको किसने दे दिया? और पुलिस ने भी एक्शन लिया है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, फिर लोगों को जेल में डाला गया। तो पुलिस ने जेल में क्यों डाला? अगर वो गलत नहीं था तो सजा पुलिस ने जेल में क्यों डाला? मैं थोड़ा सा पूर्णेंदु जी अपने बात का विरोधाभास ठीक कर लें। आपने पहले कहा कि पास के गांव के थे तो उनकी जाति पता थी कि हम किनको बुला रहे हैं, पता रही होगी। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। और फिर कह रहे हैं कि जाति पूछ करके, जाति जान करके, और उसके बाद बाल वाल मोड़ दिया और मारने पीटने लगा। भैया तो कानून हाथ में लेंगे? नहीं, आप पुलिस को बुला लेते कि भाई हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। अरे भाई धोखाधड़ी, पुलिस को समस्या यही है इंटेलेक्चुअलिज्म की कि तुरंत में कानून को हाथ में ले लेंगे। अब बैकग्राउंड उसका, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपने पहले कहा कि पास के गांव के थे तो उनको जाति पता हो रही होगी, और फिर आते ही कोई जाति पूछने लगेगा कि कथावाचक को आप किसी को सम्मान से अपने घर पे खाने पे बुलाए हैं, उससे आप आते जाति पूछने लगेंगे। पूरा परिवार बैठ करके दिन भर व्यंजन बनाए हैं। मेरी बात सुनिए यार, जरा लॉजिक भी, माइंड भी अप्लाई करना चाहिए कि हम पूरा परिवार बैठ करके किसी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए कि पूज्य हैं, कथावाचक हैं, फलाने हैं, चिलाने हैं, आए पाँव छुए, ये किए वो किए, और उसके बाद जैसे बैठेंगे हम खाना खिलाएंगे, तुम्हारी जाति क्या है? ऐसा होता है क्या? वही ठीक है संजय जी, आपकी बातों में भी विरोधाभास है। मैं वही कह रहा हूँ, हमने मुरारी बापू को कथावाचन में नहीं बुलाया जिनको हम सिर्फ टीवी से जानते हैं। जब आप नॉर्मली अपने घरों में भागवत कथा, एक सामान्य परिवार के हैं जो जिनके घर में वो कथा कही जा रही थी, वो आप आसपास के ही किसी आप कथा के लिए आप कथावाचक को बुला रहे हैं, तो आसपास में लोगों को पता आप किसी रेफरेंस से ही बुला रहे होंगे, रैंडमली आपने किसी को नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए उसके बाद भी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जाति, फिर जाति कहाँ से आ गया? आप फिर वही प्यार है कि जान पहचान से बुलाए, जानते थे, बुलाए और आते, खाना खिलाए, और खाना जैसे उन्होंने शुरू किया लपड़िया थपड़िया दिया और कानून अपने हाथ में ले लिया। अब भाई कौन सा, मैं वही कह रहा हूँ, जो आरोप नहीं, आपने जो कहा आप उसके पक्ष में जो वीडियो देखिए, जो वीडियो वायरल है जिसमें उनका बाल काटा जा रहा है, उनकी चोटी काटी जा रही है, सुनिए, उसमें जाति को लेकर ही बात हो रही है, जो आवाजें आ रही हैं, ठीक है, पहली बात ये। और पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वही केस दर्ज किया जिससे वो लोग सलाखों के पीछे हैं। FIR जो केस दर्ज करवाया जाएगा वो केस दर्ज होगा। अब दूसरा केस भी दर्ज हुआ है, वो बाद में हुआ है, वो तो पुलिस के बाद में हुआ है। आपने कहा ना कि कानून का सहारा लेना चाहिए था, किसी के साथ मारपीट करना एज इट इज, क्योंकि आरोप है कि गांव के जो स्थानीय पुजारी या कुछ 2-3 लोग आए, उन्होंने मामले को भड़काया और उसके बाद चीजें वो हुई। संभव है, मैं कह रहा हूँ वो संभव है, वो संभव है, लेकिन ये एक तरफा नैरेटिव जो है, ब्राह्मण जो है वो एकदम मतलब वो है, और ब्राह्मण वाली सारी चीजें जो हैं, वो मनुस्मृति खत्म है, उपनिषद खत्म है, वेद खत्म है, सब खत्म है, ये वाली मानसिकता और प्रवृत्ति से बचिए। ऐसा ये पहला, देखिए अश्विन, ये पहला विवाद भी नहीं था। अभी फरवरी में जबलपुर में आपको एक विवाद सामने, कथावाचिका हैं जो पटेल समुदाय से थी, उनके खिलाफ भी आरोप लगा कि आप गैर ब्राह्मण लोगों की कथावाचन नहीं कर सकती। मैं देख रहा था 2022 में भी एक छत्तीसगढ़ का एक शायद मामला था, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई व्यासपीठ पे बैठने का जो परंपरा है वो ब्राह्मणों की है, तो उसको लेके अपने अपने विचार हैं लोगों के। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, जैसे देवकी नंदन जो कथावाचक है, उन्होंने कहा कि सनातन समाज को में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष पॉलिटिक्स है, उस पर हम बाद में आएंगे फिर। शादाब जी, क्या मुस्लिम समाज में भी ऐसा कुछ होता है क्या? वहाँ तो धर्म जातियाँ हैं ना, वहाँ पे भी? नहीं, देखिए मैं मुस्लिम समाज पे आऊँगा, पहले इस पे एक बार ज़रूर बताऊँ। देखिए ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो एक समाज में असमानता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ख़ास बात ये है कि इसमें सभी लोगों को मिलजुल के प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या फ़ैक्ट है कि उनके पास 2 आधार था, उन्होंने अपना गलत नाम बताया,
सही नाम बताइए, ये तो वो परिवार जानता है। मुझे लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस मामले में सच्चाई सामने आएगी। लेकिन देखिए, एक जो ये बात कह रहे थे वो ये फैक्ट है कि वो आसपास के ही लोग हैं। मैं भी 37 किलोमीटर दूर है हाँ, मैं सर। भी रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो उनमें पहले भी कुछ कुछ विवाद रहे हैं, उन जातियों के बीच में आपस में कुछ विवाद रहे हैं। तो हो सकता है उसका भी रिफ्लेक्शन हो इसमें। अब जिस तरीके से कल वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी हुई, तो मेरे ख्याल कि पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में तमाम लोगों ने प्रकाश डाला है। तो इस पे ये सही है कि देखिए, आपने देखा कि देश में ऐसी पहले भी घटनाएं हुई हैं कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति घोड़ी पे बैठ गया तो उसको तो घोड़ी घटनाएं से हुई। उतार दिया, किसी ने मूछें रख ली तो उसकी मूछें काट ली। अक्सर मैं देखता हूँ कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश, इस कई तरह जगह की आती है। खबरें आती रहती हैं। अच्छा देखिए, क्या है कि ये जो जाति या जो ऊंच नीच की बात है, ये सभी धर्मों में है। आप ऐसा नहीं, और हम लोग 21वीं सदी में बैठे हैं, आज 2024 में बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है, आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की। देखिए, मुस्लिम समुदाय में अब देखिए, वहाँ देखिए इस तरह कथा का तो कोई चलन नहीं है। वहाँ पे जो मस्जिद के इमाम हैं वो तकरीर करते हैं, जो जुमे की नमाज जो पढ़ने जाते हैं उससे पहले एक खुतबा होता है। तो उसमें आमतौर पे जाति देख के तो नहीं चुना जाता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुस्लिम में भी अपर कास्ट और जो आप लोअर कास्ट है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे जो अशरफ मुसलमान है वो कहते हैं कि हम उच्च मुसलमान हैं, वो अपनी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। जैसे आप जो मुस्लिमों की में जो और कम्युनिटी जैसे अंसारी हैं, कुरैशी हैं, या इस तरह की आप जातियों को लें तो वो उनके साथ नहीं रिश्ता रखना चाहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से शहरों में सैयदना मोहल्ले बने हुए हैं जहाँ पे कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ सैयद रहेगा, कोई और नहीं रह सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए। और ये सभी धर्मों में है। ऐसा नहीं है कि देखिए, मोहम्मद साहब तो ये कह गए थे कि भाई सारे मुस्लिम एक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया है। ये जो बीमारी है वो सभी धर्मों में है। सर एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवी तो रहे हैं, ब्राह्मण और यादव। और यादव को पॉलिटिक्स को लेकर समाजवादी पार्टी पूरा है, जो उसको यादव को लगता है कि वो उनकी पार्टी, और ये मानते भी है कि यादव समाजवादी पार्टी को ही वोट करता है। और अगर आप आंकड़े भी देखें तो ऐसा है कि यादवों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिस तरीके से जाटों ने बसपा को वोट किया। तो क्या ये आपको लगता है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव एक तरीके से पॉलिटिक्स बनती जा रही है, और उसी को उठाकर बिहार चुनाव में भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर यादव यानी ओबीसी का एक बड़ा जो चंक है वो वर्सेस फॉरवर्ड ब्लॉक एक दूसरे के आमने सामने हो सकता है? ये तो दोनों बिहार और यूपी की ऐतिहासिक रियलिटी है कि वो पॉलिटिकल एलिट जो था मोस्टली दोनों स्टेट में शुरू में कांग्रेस के दौर में अपर कास्ट मोस्टली ब्राह्मण था। हाँ। बहुत ब्राह्मण, बिहार में कुछ कायस्थ भी बने, कुछ राजपूत भी बने, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो था पॉलिटिकल एलिट मोस्टली ब्राह्मण का था। बिहार में थोड़ा सा मिक्स्ड इसलिए है कि वहाँ ब्राह्मण की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। यूपी में ब्राह्मण की आबादी खासी है, बहुत सब्सटेंशियल, 10% के आसपास है। और उस एलिट को फिर दूसरे एलिट ने, यादव ने रिप्लेस कर दिया। तो दोनों में राइवलरी तो है ही कि एक एलिट को दूसरे ने रिप्लेस किया, तो जो रिप्लेस करने वाला है उसके खिलाफ जो रिप्लेस्ड हुआ है उसका एंगर होगा। तो वो बीच बीच में इस तरह की घटना में पॉलिटिकल रियलिटी और इस तरह की घटना में रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाद में ये जो अलग अलग ब्लॉक वालों को लगा, और ये कांशीराम के बाद ही, मुलायम के बाद ही शुरू हुआ कि अलग अलग ब्लॉक वाले को लगा कि सिर्फ हम यादव के बल पे या ब्राह्मण के बल पे या दलित के एक वर्ग के बल पे नहीं, इसीलिए कोऑप्टेशन की बात आई, एक दूसरे को मिलाने की बात आई। तो उसमें थोड़ा सा ये जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा था वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ। लेकिन बीच बीच में इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर वो जो ओल्ड राइवलरी है वो फिर से सरफेस पर आ जाता है, और वही अभी दिख रहा है। तो पुनेंदु जी, ये तो राजनीति की बात हुई, दोनों के बीच में ओल्ड राइवलरी है, लेकिन एक सामाजिक तौर पे देखें तो ये एक दिक्कत तो है। और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसा आपने कहा कि एक तरीके से एंटी ब्राह्मणिज्म का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे लेके। अब तमाम कुछ भी घटना होती है उसको जोड़ दिया जाता है कि ये ब्राह्मण थे, अपर कास्ट थे। लेकिन दूसरी सच्चाई तो ये भी है कि कहीं ना कहीं अभी भी डोमिनेटिंग पावर में अभी भी ब्राह्मण या अपर कास्ट के लोग ही हैं। इसलिए ही जानबूझ के उनके खिलाफ ट्रेंड बनाया जाता है। और जो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ब्राह्मणों ने ही पूजा करवाई और ब्राह्मणों के परिवार ने शिकायत करके उनके साथ मारपीट की, और शिकायतकर्ता तिवारी जी हैं जिन्होंने ब्राह्मण होके बुलाया था उनको।
तो कहीं ना कहीं तिवारी जी जो ब्राह्मण हैं उन्होंने केस दर्ज करवाया, उन्होंने मारपीट की और उन्होंने कह दिया कि ये तो चोर, ये गलत थे। नहीं, मारपीट तो खैर वो गांव के सामूहिक हुई थी। अब एग्जैक्टली जो लोग थे उसमें तो जिसने करवाया वो जजमान तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो तो कह रहे हैं नहीं है उन्होंने वो, सही लेकिन किया गांव मार के के। लोग हैं वो। उसमें अश्विन एक चीज़ है, आप देखिए पॉलिटिकली हमें इसको देखना पड़ेगा। और पिछले कुछ समय से देखिए जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसके अलावा उसका एक सब जो वो है उसमें कास्ट आता है। जैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों में एक तो हिंदुत्व अम्ब्रेला है जिसमें सब सारे हिंदू शामिल हैं। दूसरा उन्होंने एक डोमिनेंट कास्ट से अलग हट के जो और लोग हैं जो ओबीसी में खासकर, जैसे गैर यादव ओबीसी का उन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की। हरियाणा में जो है वो गैर जाट जो दूसरी जातियां हैं उनको कंसोलिडेट, तो इस तरह की पॉलिटिक्स रही है। इसके तोड़ में अखिलेश, क्योंकि बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 50 के करीब पहुंचने लगा बहुत सारे राज्यों में। यूपी में भी लोकसभा में 2019 में उनको बहुत ज़्यादा वोट आए। लोकसभा विधानसभा 2022 में उन्होंने लगातार 2 बार बहुमत पाना यूपी जैसे स्टेट में मजाक बात नहीं है। अखिलेश यादव ने उसका तोड़ निकाला पीडीए पॉलिटिक्स के तौर पे, और उसका एक अच्छा रिजल्ट उन्हें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। 37 सीटें अकेले जीते, 6 सीटें कांग्रेस के साथ 43 सीट आई। बीजेपी गठबंधन नंबर 2 हो गया वहाँ, जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। जो बीजेपी 240 हुई, उसका मेजर सेटबैक उसको यूपी से लगा, महाराष्ट्र से लगा। ये 2 मेजर सेटबैक थे। और जो बंगाल में जो उम्मीद थी वैसा उनको रिजल्ट मिला नहीं। तो उसी लाइन पे अखिलेश चल रहे हैं। अखिलेश को एक मौका मिला कि भाई अपर कास्ट ने उनके साथ उत्पीड़न किया, मारपीट की, उनकी जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, उन्होंने उसको मौका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा मौका उठाती है, उन्होंने बुलाया, उनका स्वागत किया और उन्होंने मुद्दा उछाल दिया कि क्या कोई जो गैर ब्राह्मण है यादव समाज से या दूसरी जो ओबीसी जातियां वो कथा नहीं कह सकती। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उनका जो है वो दान लेना भी बंद कर दें। इस तरह के मुद्दे उठे। हाँ, और उसके बाद दूसरे नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। अब जैसे राजभर साहब ने कह दिया कि भाई ब्राह्मण कथा कहते हैं, अगर दूसरी भी कहने लगेंगे तो आप उनका रोजगार छीन रहे हो। यादव का काम है वो उनका कि आप दूध का काम करते हैं, या दूसरे वो है, वो तो आगे तक यहाँ कहने लगे कि भाई यादव तो इतने डेवलप्ड हो गए हैं कि अब उनको ओबीसी से हटा देना चाहिए, जाट को हटा देना चाहिए, कुर्मी को हटा देना चाहिए। तो वो हर आदमी अपनी अपनी कास्ट की लाइन पे पॉलिटिक्स कर रहा है। पीडीए का जो सक्सेसफुल थी लोकसभा चुनाव में, अखिलेश को उम्मीद है कि 2027 में भी उसका फल देखने को मिलेगा। तो उसी लाइन पे पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, आप फिर आपके पास कंक्लूड करते हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए मैं इनकी बात से ही सहमति जताता हूँ कि देखिए ये जो एक सामाजिक मुद्दा है कि जो समाज में जो जाति और धर्म को लेकर एक गौरव की जो भावना होती है कि हम अमुक जाति में पैदा हो गए या अमुक धर्म में पैदा हो गए, तो हमारे लिए गौरव की बात है। तो आदमी अपने कर्म को पीछे छोड़ के धर्म या जाति से ज़्यादा अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक बुराई है और इसको सामाजिक तौर पे ही निपटना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर राजनीति हो रही है। चूँकि बिहार का चुनाव अभी नज़दीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने उनको बुलाया, बाकायदा उनको शाल पहनाया गया, 21,000 रुपये दिया गया और वो भगवत कथा उन्होंने सुना वहाँ पे अपने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। फिर हंगामा हुआ इटावा में। आपने देखा कि कल तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को उठाया, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सवाल यही है कि देखिए जो राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। उनको वो जो जैसे ये पीडीए की बात कर रहे थे, तो वो पीडीए के लिए उनका वो मुद्दा सूट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भाई सामाजिक भावना कहाँ गई? आखिर ये जो सामाजिक बुराई है ये कैसे खत्म होगी जब आप उस पर राजनीति करेंगे? मुझे याद है कि अभी राजस्थान की घटना हुई थी, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस के टीकाराम जूली, वो एक मंदिर में चले गए थे। तो वहाँ एक ज्ञानदेव आहूजा हैं, पूर्व विधायक भाजपा के, उन्होंने बाकायदा गंगा जल से शुद्ध कराया उस मंदिर को। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि भाजपा ने फौरन उनको पार्टी से निकाला। ज्ञानदेव आहूजा को फौरन भाजपा ने कार्रवाई की और निकाला। देखिए भाजपा भी, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव कोई अकेले जो पीडीए की बात करते हैं उसके कोई अकेले संरक्षक हैं या वो कहें कि भाई हमको, भाई भाजपा ने भी तो ओबीसी सीएम बना रखा है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, उनके मोहन यादव ओबीसी सीएम है, या आप तमाम राज्यों में देखिए उन्होंने एडजस्ट कर रखा है। तो भाजपा, जैसा कि ये कह रहे थे कि भाजपा भी एकोमोडेट करना जानती है। अब ज्ञानदेव आहूजा का मैंने उदाहरण दिया कि फौरन 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि इसको लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहिए। इसको तमाम राजनीतिक दलों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पर राजनीति मत कीजिए। ये एक सामाजिक बुराई है और जो सभी धर्मों में जो बुराई है इससे मिलजुल के लड़ना होगा और सभी राजनीतिक दलों को आगे आके अपने राजनीतिक हित को पीछे करके ये बुराई समाज से कैसे खत्म हो, कैसे दूर हो, इसके लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है संजीव, संक्षिप्त में ख़त्म कर दीजिए कि जो बात कही गई, पॉलिटिक्स तो ठीक है
पॉलिटिक्स तो हो रही, लेकिन सामाजिक बुराई को एड्रेस करने की बजाय उस पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अरे मैं समझना चाह रहा हूँ कि सामाजिक बुराई निकल के आई इस इशू पे कहाँ, मतलब जाति आपको पे न- मैंने तमाम जातीय अस्मिता को अरे लेके मैंने जिस आपको तरह तमाम के एग्जाम्पल प्रदर्शन दिए। विरोध उग्र अरे विरोध प्रदर्शन मेरे हो रहे भाई, हैं, मैंने- वो चिंता वो मैंने है। भाई चिंता ये है कि किसने उग्र प्रदर्शन किया वो भी बता दीजिए। सारी जातियां अरे कर नहीं रही नहीं हैं, सारी जातियां कर रही नहीं, हैं। स्पेसिफिक अभी अच्छा ठीक है, अभी स्पेसिफिक पे बात अभी कीजिए, जो जब हम स्पेसिफिक रामजीलाल सुमन का संसद के अरे बयान भाई के बाद आप- देखिए वहां विरोध हुआ, फिर- अभी अब देखिए अच्छा, इनके इस कांड के अच्छा, बाद वहां पे राणा सांगा और बाबर वाले विरोध पे भी उस दिन भी आप कह रहे थे कि रामजी लाल सुमन वाले चीज पे अगर दूसरा पक्ष कहता है कि गलत है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आप गलत चीज नरेट कर रहे हैं, तो उसको आप उग्र प्रदर्शन मान लेते हैं। सुन लीजिए, तलवारें अरे लहरा इसका के प्रदर्शन सर- करना, सर- या सर- यहाँ सुन- अभी जो अरे हो सुन रहा है लीजिए, वहां पे उनके तो- गांव के बाहर हाँ, वो तो गांव के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हाँ हैं, तो घेरा कौन लगाया? हाँ ठीक अरे है, घेरा यादव की- समाज के लोग लगा रहे हैं, तो ठीक वही ये- मैं फिर ये तो कह बोलिए ही रहा ना, हूँ, बोल फिर रहा हूँ ये यादव बोलिए समाज के ना। लोग कर रहे हैं, ठीक मैं है, यही तो मैं आक्रामक यही- प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मैं भी यही- गलत है। मैं यही गलत तो गलत मैं ही है। यही जानना चाह गलत तो गलत ही है। जेनरिक्स पे मत जाइए, स्पेसिफिक जब बात करें तो स्पेसिफिक बात कीजिए, या किसी और समय का एग्जाम्पल दीजिए तो स्पेसिफिक बात करिए। समझ रहे हैं कि ये सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक बुराई तो है ही भाई। हमने तमाम आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए कि हमारे एंशियंट टाइम से लेकर के अभी तक एज ऑन डेट ये कथावाचक के नाम पे जाति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तमाम जातियों के लोग, मतलब राम मंदिर अयोध्या जिसको अभी सबसे मतलब सबसे नहीं जो सब वन ऑफ द मोस्ट पवित्र जगह माना जा रहा है। एक लाइन कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए अगर कोई सुन अरे सर, लीजिए, अगर पॉलिटिक्स है तो एक ही है, सुन लीजिए एक मिनट, पॉलिटिक्स है तो एक ही है कि आप ये जो बात कहते हैं ना कि बीजेपी आई हिंदुत्व के प्लैंक पे, जैसे कल बात कर रहे थे हम एल.के. आडवाणी की, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने सिंधी थे और इन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व लेकर के आए थे ना, तो सबको समाहित कर लिया इसलिए। तो प्लैंक उसी को तोड़ना है। वो जो है कि हिंदू के नाम पे अगर सारे जुड़ रहे हैं तो किसी भी तरह जाति घुसेड़ दो, ताकि वो हर आदमी अपनी अपनी जाति की सोचने लगे, और ब्रॉडर जो अम्ब्रेला इशू है कि हिंदू हैं, वो चीज़ नहीं हो जो मुस्लिम समाज में नहीं है। वो मुस्लिम के नाम पे एक हैं, बाकी किसी नाम पे अंदर जो भी उनके अंदर डिवीजन होगा, मुस्लिम के नाम पे एक हैं। तो यहाँ कोशिश ये है कि अगर ये टूटेगा और हमारा जो बेनिफिट होगा वो इधर जो पीडीए करते हैं, वो पूरा परिवार तो अपना ही परिवार बना के रखे हैं समाजवादी के वर्चस्व पे। तेजस्वी यादव जो बता रहे हैं, पिताजी फिर से इलेक्ट हो गए आरजेडी के प्रेसिडेंट और जन्म जन्मांतर रहेंगे। और दूसरा है कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? लास्ट चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन हुए थे? ब्राह्मण अपर कास्ट के जगन्नाथ मिश्रा। तो 40 साल से तो, अरे भाई यूपी में लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन? नारायण दत्त तिवारी, कभी 80s में। उसके बाद कौन है चीफ मिनिस्टर? तो बड़ा आसान होता है भाई साहब, किसी चीज़ को, किसी जाति को, किसी धर्म को, 5 लोग को चस्पा लगा देना। आप इतना सारा डेटा खोजते हैं तो जरा देख लीजिए ना कि यूपी में लास्ट टाइम आपने जो कौन बड़े वो था बड़े कि बड़े आप कहें कि इसलिए सब उसकी जड़ है, पूरा मूल के जड़ में ये है। अरे ठीक है, दूसरे सवर्ण तो है मुख्यमंत्री, मतलब वो नहीं ब्राह्मण नहीं है, राजपूत बन गए तो अच्छा, उनके पहले उन पे तो आरोप था कि ये ब्राह्मण पे बड़ा अत्याचार करते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका नाम क्या आ गया, आप उनका जो ओरिजिनल नाम था वो लेकर के आ गए थे, तो उस समय तो उन पे बड़ा वो था। नहीं, एक चीज मैं कर दूं, जैसे संजय जी ने बहुत सारे नाम बड़े बड़े कथावाचकों के गिनाए। देखिए नेबरहुड में आदमी जो है ना, वो मेरा अनुभव जो कहता है, नेबरहुड में आप किसी गैर ब्राह्मण को व्यासपीठ पे नहीं बैठाते। आप कोई बहुत बड़ा नाम है उसको, फिर से आप वहीं फंस रहे हैं कि जानते थे कि नेबरहुड में कौन है, और इसलिए ये हो सकता है कि कहानी जो है गढ़ी गई हो। ठीक है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक का वेट कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जाति है कि जाति नहीं, वो भी एक सच्चाई है। खैर आज चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।